हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाए। तो जो भी हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी और कंप्लीट करवाई जाती है, ठीक है। और जो भी आपके भाई बहन होंगे, छात्रों दोस्त बंधु होंगे, उनके साथ जो है क्लास को शेयर करेंगे, जो 2026 में बीएड करने की सोच रहे हो, ठीक है। चलिए, क्लास का समय देखिए। जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट, साथ ही साथ जो क्लास का पीडीएफ है अभी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके क्या देगा। अग्निवलय किसे कहा जाता है, बताइए। अग्निवलय किसे कहा जाता है। अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को, या आर्कटिक परिमेखला को, बताइए अग्निवलय किसे कहा जाता है। चलिए, पहले का जल्दी से आप सभी लोग उत्तर देंगे। तो अग्निवलय कहा जाता है आपका प्रशांत परिमेखला को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे नंबर की तरफ, ठीक है। भारत में डाकू सॉरी, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी। 1950, 1959, 1965, 1972, बताइए। तो इसका एड्रेस होगा 1972 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत है 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर। अशोक के शिलालेखों की लिपि है क्या। देवनागरी है, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, या हायरोग्लाइफिक्स है, क्या बताइए। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब बताइए, ब्राह्मी और खरोष्ठी, दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि आपकी ब्राह्मी है, ठीक है। खरोष्ठी भी नहीं है, खरोष्ठी है लेकिन ज्यादा शायद नहीं है। खरोष्ठी किसके शिलालेखों की लिपि है ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए शिलालेखों, अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अशोक के शिलालेखों की खरोष्ठी है लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत कम है, इसकी वजह से आपका ब्राह्मी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने, चौथा नंबर। उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन उत्पन्न करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत के रेशम उत्पादन का, ठीक है, भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग जो उत्पन्न करता है। मतलब सपोज अगर भारत में 100%, मतलब इतना जो है रेशम उत्पादन हो रहा है, तो कौन सा अकेले जो राज्य है वो 50% उत्पादन कर रहा है। कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो इसका एड्रेस आपको हो जाएगा कर्नाटक राज्य, ठीक है। कर्नाटक राज्य जो है संपूर्ण भारत के रेशम उत्पादन का जो है आधा भाग उत्पन्न करता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, छठे पांचवें नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी आपकी कायांतरित चट्टान है, ठीक है। कायांतरित चट्टान कौन सी है। ग्रेनाइट है, सैल है, संगमरमर है, या बेसॉल्ट है, बताइए। कायांतरित चट्टान कौन सी है, तो कायांतरित चट्टान की बात करेंगे तो आपका संगमरमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, छठे नंबर प्रश्न पे देखें क्या देगा। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मतलब सिंधी क्या है, एक भाषा है, ठीक है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 21वीं, 23वीं, 30वां, या 32वां।
आपका राइट आंसर 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, 21वां। चलिए, 7वां प्रश्न पूछा गया है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों का आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में जो है आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या आपकी पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जा सकती है 97%, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल का उन 97% भाग जो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? मतलब जूट जो है सब जूट की खेती जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है, ठीक है। असम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में या मेघालय राज्य में? जो जूट की खेती जो है सबसे ज्यादा की जाती है आपकी पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। चलिए, 10वां नंबर है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, बताइए। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल या संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति? कौन हटा सकता है? यह आपका राइट आंसर, संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है उसको, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। 91वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जैव जो है निम्नीकरणीय है, बताइए। उत्तर दीजिए, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कागज। कागज जैव जो आपका निम्नकरणीय है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने। 12वां, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है। भाखड़ा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है या कोसी बांध है, बताइए। भारत का सबसे लंबा बांध बांध कौन सा है, ठीक है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध आपका जो दिया गया है हीराकुंड बांध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। है 13वां प्रश्न, क्या देंगे? राष्ट्रीय रसदार फसल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, बताइए। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ईटानगर में, शिमला में, नागपुर में या जूनागढ़ में? तो ये आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र आपका नागपुर में अवस्थित है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है संसद का सम्मान नहीं किया था? संसद का सामना नहीं किया था, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है संसद का सामना नहीं किया था? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या चंद्रशेखर? ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों सही उत्तर। और चौधरी चरण सिंह ने जो है अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था, ठीक है। देखिए, अभी तक जिसने क्लासेस को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या? ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा? पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, हमसे पूछा है, ठीक है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में जो आपका माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बाकी ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, ये सभी आता है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न क्या देगा? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय हेस्टिंग, कैनिंग, डलहौजी या चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चेम्सफोर्ड था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आंदोलन शुरू असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले भारत के वायसराय आपके चेम्सफोर्ड था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, या किसकी युक्ति है या किसका कथन है, बताइए। मैंने अपना राज्य जो है अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, या इसमें से किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह युक्ति जो है आपकी जहांगीर की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की, बताइए। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर सिंधे ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना आपकी बी आर सिंधे ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 19वां। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर, बताइए। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर वो राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। 20 नंबर है। 20 नंबर क्या था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बताइए। गुरु नानक का जो जन्म है 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में, मुल्तान में, अमृतसर में, या रोपड़ में। तो देखिए 1469 में गुरु नानक का जो जन्म है आपका तलवंडी ननकाना में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो दिए गए साथी आपका राइट आंसर। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ था। चलिए 21वां प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से बताएंगे। वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बताइए। वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो श्री गुरु, क्या श्री नारायण गुरु, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर जो श्री ये दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वर्ष 1902 और 3 में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता आपके श्री नारायण गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए 22 है। 22 नंबर निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल। तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कुणाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, क्लियर सभी को। चलिए अशोक के उत्तराधिकारी का नाम आपका कुणाल था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 23 23 है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष में, ठीक है। 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में की थी। चलिए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, बताइए। गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा एकनाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर नहीं होगा, ठीक है। आप सभी लोग ऐसे ही टिक कर दोगे। रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम आपका रामदास था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए, क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आपकी पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट बताइए।
क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।